हेलो एवरीवन। वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए हैं सितंबर 2025 में वो कवर करने वाले हैं। आज ये हमारा पार्ट नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 5 तक कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 44 तक, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया पार्ट नंबर 5 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, रेसिड्यू। इसका मतलब होता है जो चीज रिमेनिंग बच जाती है, जैसे कि रिमाइंडर होता है। जो चीज बच जाती है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिक्वेसी। इसका मतलब होता है हमारे पास जो भी चीज है वो इनफ है, मतलब वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो और हमें चीज नहीं चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में कवर करा था। 47 है एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है जो फॉरेन होते हैं, विदेशी लोगों को बोलते हैं। तो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा था, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेटिव। 48 हम कर चुके हैं ग्लूमी। ग्लूमी माने क्या होता है? सैड। तो लास्ट वीडियो में हमने सैड वाले वर्ड कवर करे थे। तो मैंने जब भी बताया था जब भी सैड वाले वर्ड आएंगे इसका मतलब है दुखी। तो हमें एस से 5 वर्ड जो शुरू हो रहे हैं वो हमें स्टार्ट करने होंगे लिखना। क्या क्या थे? सीरियस, सोबर, सोम्ब्रे, सोलेमन, सैटरनाइन। और ये हमने कैसे करा था कि सैटरडे की नाइट पे अगर हम ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि कल संडे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। तो इससे हम ये याद कर सकते हैं। और हमने ये याद करा था सोले मन, मतलब जब अकेला मन होता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। और हमने क्या क्या याद करे थे? ग्लूमी, और जी से क्या था एक और? ग्लूमी और ग्रेव। और एक हमने लुगुब्रियस याद करा था। लुगुब्रियस। तो इसको हमने कैसे याद करा था कि गब्बर के आने से सब कैसे हो जाते थे? दुखी हो जाते थे। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 49, नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? जब हम अतीत की यादों में खो जाते हैं, जब हमें कोई चीज पुरानी बात याद आ जाती है और हम उसमें खो जाते हैं, तो नोस्टैल्जिया ये हो गया। 50 है इच। इच का मतलब होता है जब कोई फीलिंग हो इरिटेशन की, जैसे, या फिर खुजली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 51, सो डैड। इसका मतलब क्या होता है कि ए डीप या फिर इमोशनल फीलिंग होना ऑफ मिसिंग समवन। जब हम किसी को मिस कर रहे हैं या उसकी गहरी याद आना या उसकी कमी महसूस होना, तो उसको हम बोलते हैं सो डैड। ये वन वर्ड में भी पूछा गया था ये एग्जाम में, तो इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है जो चीज इलीगल होती है या फिर जो चीज बैन होती है, कि ये हमें नहीं करनी है, इलीगल है। 53 है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो चीज श्योर है, मतलब जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट है, बिलीफ है, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंट है, एश्योरेंस है। तो एग्जाम में इसका हमें एंटोनिम पूछा था। अब सर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया कि हमें एक तरफ भरोसा है उसके ऊपर, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि हमें उसके ऊपर शक है, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? डाउट। नेक्स्ट है ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है, राइवल होता है या प्रतिद्वंदी होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपोनेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है वन हु फाइंड्स फॉल्ट्स और गिव्स ओपिनियन, मतलब जो गलतियां निकालता है और फिर उसके ऊपर अपनी राय देता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिक। नेक्स्ट है हमारे पास 56, स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब होता है जो इवेंट को देखते हैं, वन हु वॉचेज एन इवेंट। नेक्स्ट है 47। 47 है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो कि अच्छे से देखते हैं, वन हु वॉचेज और स्टडी समथिंग केयरफुली, मतलब वो अच्छे से जो निरीक्षक करते हैं, मतलब वो एक एक चीज बारीकी से देखते हैं, केयरफुली। 58 होता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, और एंटोनिम क्या हो जाएगा कि हम उसको डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर देना। 59 है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कि अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लेना, या अपने गिल्ट, जो अपना गिल्ट था उसको स्वीकार कर लेना, जो भी हमने गलती करी है उसको स्वीकार कर लेना। कंसीड का मतलब होता है एग्री। अब जैसे ही एग्री वाले वर्ड आएंगे तो हमें ये सब लिखना होगा। एसीड, कंसीड, ये मिलते जुलते वर्ड हैं तो लाइन से लिखेंगे। अग्री से मिलते जुलते क्या होगा? एसीड, कंसीड। असेंट, कंसेंट, तो ये भी सेम वर्ड है तो इसको भी साथ में लिखेंगे। अकॉर्ड, कनकॉर्ड, तो ये सारे हमारे हो गए एग्री वाले वर्ड। अब इसका एंटोनिम पूछ लिया जाएगा, अगर एग्री का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्री। और कई बार असेंट कंसेंट का भी
एंटोनिम पूछ लिया जाता है तो हम क्या बोलेंगे, डिसेंट। इसका मतलब होता है डिसएग्री होना। अकॉर्ड कनकॉर्ड का पूछा जाएगा तो एंटोनिम क्या बन जाएगा, डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है जब कोई चीज ज्यादा ग्रेट हो या फिर बहुत ज्यादा गहरी हो, डीप हो। तो मतलब जैसे हम बोलते हैं ना उसे प्रोफाउंड नॉलेज है, मतलब बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है। अब है नेक्स्ट गलीबल। गलीबल का मतलब क्या होता है, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, जैसे गली में जो मतलब जो गली में जो बेचने आते हैं सामान, तो वो आसानी से लोगों को क्या कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं। तो ये वन वर्ड में भी पूछा गया था, तो इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट है स्केप्टिक। का मतलब होता है जो शक करने वाला होता है। साइनिक। साइनिक का मतलब होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है नेगेटिव थिंकर, मतलब जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, जो मानता है कि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। मतलब वो कभी भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचेगा, हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा। तो साइनिक हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, ये वन वर्ड में भी पूछा गया था, जो हमेशा केवल पॉजिटिव साइड देखता हो। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे पॉजिटिव में पी ओ आता है ना, तो ये यहाँ पे अपोजिट हो गया इसका। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता हो, और ये वन वर्ड में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉलजी। अपॉलजी का मतलब होता है किसी से माफी मांगना या फिर एक्सक्यूज। नेक्स्ट है कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, ये तो इजी था। एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, किसी को ब्लेम करना। वार्निंग का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना। नेक्स्ट है वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, मोरली गुड होता है। और नेक्स्ट है अपराइट या फिर राइटियस। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, जो बंदा ऑनेस्ट है तो वो हमेशा राइट करेगा सारे काम, तो अपराइट हो गया। और वो हमेशा सारे काम सही करेगा तो राइट हो गया। तो राइट वाले दो वर्ड क्या हो गए, अपराइट और राइटियस। तो वर्चुअस हो गया। एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो एंटोनिम क्या था, इविल, जो बुरा हो। विक्ड हो, जो चालाक हो, बुरा हो। और नोबल माने क्या होता है, गुड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।